दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि लोहे के अंदर जंग क्यों लगता है? किस रासायनिक अभिक्रिया के कारण लगता है? क्या दोस्तों आपको ये पता है कि आप जो खाना रखते हो वो कुछ समय बाद खराब क्यों हो जाता है? क्या आपको ये पता है कि आप जो चिप्स का पैकेट लाते हो उसके अंदर हवा ज्यादा क्यों होती है? और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का योग हो, उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर हाइड्रोजन बाहर निकले, हाइड्रोजन का त्याग हो, उनको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर ऑक्सीजन का हास्य हो, ऑक्सीजन बाहर निकले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर हाइड्रोजन जुड़े, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़े। ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाली बात है, ये ना तो आपका टीचर आपको बताता है और ना ही आपकी किताबें आपको बताती है। पहले इसके पास कुछ नहीं था, बाद में इसके पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन। यहां पे देखो CuO, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में इसका ऑक्सीजन निकल गया है। यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। यहां पे से ऑक्सीजन बाहर निकला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि लोहे के अंदर जंग क्यों लगता है? किस रासायनिक अभिक्रिया के कारण लगता है? क्या दोस्तों आपको ये पता है कि आप जो खाना रखते हो वो कुछ समय बाद खराब क्यों हो जाता है? क्या आपको ये पता है कि आप जो चिप्स का पैकेट लाते हो उसके अंदर हवा ज्यादा क्यों होती है और चिप्स कम क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये अभिक्रियाएं क्लास 10th, 11th, 12th तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे बकवास नहीं होता है, केवल पढ़ाई होती है। देखिए, सबसे पहली चीज ऑक्सीकरण संख्या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण संख्या मैं बोल दे रहा हूं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का योग हो, उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर हाइड्रोजन बाहर निकले, हाइड्रोजन का त्याग हो, उनको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, मतलब जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उसको भी बोलेंगे कि इसके साथ हो रही है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के अंदर भी वृद्धि हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जो आपके टीचर ने, जो आपकी एनसीईआरटी ने आपको नहीं बताया है वो बता रहा हूं मैं। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर ऑक्सीजन का हास्य हो, ऑक्सीजन बाहर निकले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर हाइड्रोजन जुड़े, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़े। ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाली बात है, ये ना तो आपका टीचर आपको बताता है और ना ही आपकी किताबें आपको बताती है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, ये वाली बात भी आपका ना टीचर बताएगा ना आपकी किताब बताएगी। ये होती है इसकी फुल डिफिनीशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीजन या तो जुड़े, ऑक्सीजन या तो निकले, जुड़े नहीं, ऑक्सीजन या तो निकले, या फिर हाइड्रोजन का संयोग हो, या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़े, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, उनको बोलते हैं अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल समझो बेटा, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल समझिए। ये एग्जाम्पल आप लोग लर्न रखेंगे तो आपके पेपर में आपको बहुत काम देगा। Cu+ का O2, हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉपर ले रहे हैं, कॉपर।
कॉपर का चूर्ण, उस कॉपर के चूर्ण के ऊपर हम लोग ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। पहले इस कॉपर के चूर्ण को गर्म करेंगे, फिर उसके ऊपर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। पहले क्या हम लोग कर रहे थे, पहले कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर रहे थे, अब हम लोग कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रवाहित करते हैं, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन लेके चला जाता है, फिर से कॉपर बेचारा अकेला हो जाता है। ठीक है, इन पूरी रासायनिक अभिक्रियाओं में कहां पे ऑक्सीकरण हुआ है, कहां पे अपचयन हुआ है, इस चीज को समझते हैं। देखो Cu, पहले इसके पास कुछ नहीं था, बाद में इसके पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन। यहां पे देखो CuO, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में इसका ऑक्सीजन निकल गया है। यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। यहां पे से ऑक्सीजन बाहर निकला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। यहां पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर ये ऑक्सीजन जुड़ा है ना बाबू, देखो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो इसी अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है। इस अभिक्रिया में एक के साथ देखो, इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसके साथ हो रहा है देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है ना, इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसके साथ हो रहा है आपका अवकरण, और इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण। एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया। अब ये ध्यान से सुनो मेरे बाबू, ध्यान से आप सभी लोग सुनिए। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला कॉन्सेप्ट है और ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि होने वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको यहां पर अभी सिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि ये 11th का कॉन्सेप्ट है। बट इसको आप याद जरूर रखिएगा, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, 0। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या आवेश है। सुनना ध्यान से, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या आवेश है। यहां पे इसके ऊपर आवेश 0 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी सर, 0 होगी, क्योंकि ये भी किसी को कुछ नहीं दे रहा है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, तभी तो इसका -2 यहां गया है, इसका +2 यहां गया है, फिर 2 से 2 कट गया है, फिर CuO बना है। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें आपको सिखाई थी। अब ध्यान से समझो, पहले तो ऑक्सीकरण संख्या समझते हैं। पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है, +2, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ा है ना, तो कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम ऐसे भी तो यही कह रहे थे ना कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन जुड़ने से भी हमने ये बात समझ ली, ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने से भी ये बात समझ ली। अभी इलेक्ट्रॉन की बात भी समझ ही लेते हैं इसी पर। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं रहा था, यहां पे देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तब तो ये Cu2+ बना है। यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, बाहर निकाला होगा। और मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालेगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है ना, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। अभी हमने
ये मेथड और ये मेथड, तीनों मेथड से प्रूव किया कि कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हाइड्रोजन वाला प्रूव कर नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन इसमें है या नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, तो भैया ऑक्सीजन का हुआ है अपचयन। क्यों? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पहले यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे -2 हो गई है। अब 0 जो है वो बड़ा है ना -2 से, यानी कि आपकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 गई है, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि घटी है, कम हुई है। तो जब भी ऑक्सीकरण संख्या कम होगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण कह रहा हूं, अवकरण यानी कि अपचयन अभिक्रिया। तो यहां पे ऑक्सीजन का हुआ है अपचयन, ये बात आपको कोई बताता ही नहीं है। ये अभिक्रिया जो है ये भी रेडॉक्स है, इसके अंदर ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है और कॉपर का उपचयन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये बात आपको कोई नहीं बताता है। चलिए ये यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन वाला भी समझा दूं क्या, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा नहीं था एक भी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब तो -2 आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जुड़ा भी है, इसलिए भी हम कह रहे हैं कि इसकी कौन सी विक्रिया हुई है, अवकरण या अपचयन। तो हमने इसके अंदर भी इससे और इससे ये प्रूव किया है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण। अब इसमें समझते हैं, देखो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2 से। कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, H2 से। ध्यान से समझना, ये बात आपको कोई नहीं सिखाएगा, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन निकल गया है, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है बाबू, इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका हुआ है ऑक्सीकरण, यही हुआ है ना। अब इसी बात को हम प्रूव करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान सुनिएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है। अब इस बात को और ज्यादा प्रूव करेंगे, देखो कैसे। देखो यहाँ पे कॉपर होता 2+ और ये 2-, तभी तो इसका 2 यहाँ पे गया होगा, 2 यहाँ पे गया होगा, 2 से 2 कट गया होगा, तो कॉपर 1 दिखा रहा है, ऑक्सीजन 1 दिखा रहा है, ऐसा हुआ होगा ना। ठीक है, यहां पे कॉपर किसी के साथ नहीं है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। मैंने यहां पे एक छोटी सी गलती कर दी है, यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल रही है ना, तो जब भी ऑक्सीजन निकलती है तो उसका होता है अपचयन, मैंने ऑक्सीकरण लिख दिया था, क्या होता है, अपचयन। अब यहां पे कॉपर का अपचयन हुआ है, इस बात को हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। देखो इलेक्ट्रॉन इसने 2 निकाले थे, तो ये Cu2+ था, अब इसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तब तो ये 0 हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है अपचयन अभिक्रिया। यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो +2 है और यहाँ पे 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन संख्या घट रहा है ना, कम हो रहा है, +2 से +1 होगा, फिर उसके बाद 0 हो गया। तो दोनों ही तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो अपचयन है वो हो रहा है इसका Cu2+ का। हाइड्रोजन का भी प्रूव कर लेते, देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी है, 0, हाँ सर 0 है। यहां पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 और यहां पे -2। अरे एक H का H+ होता है, 2H तो 2+, ऑक्सीजन का तो -2 होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब हाइड्रोजन पहले 0 था, वो कितना हो गया, 2+, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई है ना, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी देख लो, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तब तो 2+ बना है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था बच्चा लोग, उन सभी कॉन्सेप्ट से हमने ये प्रूव किया है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और उपचयन संख्या क्या होती है। अब आपके सवाल का जवाब देखो बेटा,
खाना जो होता है ना, खाना, उसमें बाहर जो आपका ये वायुमंडल है, इसके अंदर से ऑक्सीजन आता है और क्रिया कर लेता है। जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण आपके खाने के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिससे आपका खाना खराब हो जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण ही लोहे में ऑक्सीजन, जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है, वो आके जुड़ जाता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। अब ये ऑक्सीजन आपके चिप्स को खराब ना कर दे, इसीलिए उस चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन भर देते हैं। अब जब नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन वहां आ नहीं सकता है, इसीलिए चिप्स के पैकेट में गैस ज्यादा होती है और चिप्स कम होता है। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है इन सवालों में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आने वाला है। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।